विद्यार्थी कभी ना करें 5 गलतियां। काकः चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। मतलब एक विद्यार्थी में ये 5 लक्षण होने चाहिए। पहला लक्षण है कौवे की तरह जानने की चेष्टा करना। कौवा काफी उत्सुक होता है, वो अपनी गर्दन घुमा घुमा कर चारों तरफ देखता है और अपने आसपास की चीजों को जानने की कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी को भी अपने चारों तरफ देखना चाहिए कि क्या पढ़ाई करनी है, कौन सा विषय चुनना है। हर विषय के बारे में जानना चाहिए कि कौन सा विषय कितना उपयोगी है। दूसरा लक्षण है बगुले की तरह ध्यान करना। बगुला अपना शिकार बहुत ध्यान लगाकर करता है, इसी तरह विद्यार्थी को भी बहुत ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। कुत्ते की तरह निद्रा, मतलब कुत्ता कम सोता है। एक विद्यार्थी अगर सोता ही रहेगा तो पढ़ेगा कब। इसलिए विद्यार्थी को कम नींद लेकर ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई में देना चाहिए। देर रात तक जागना और सुबह देर तक सोना, ये दोनों काम विद्यार्थी को नहीं करने चाहिए। और अल्पहारी यानी आवश्यकता अनुसार खाने वाला, ज्यादा खाने से आलस आता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ज्यादा भोजन करने वाला विद्यार्थी को नींद ज्यादा आएगी, वो सिर्फ खाएगा और सोता रहेगा। इसलिए उतना ही खाना खाना चाहिए जितने की शरीर को जरूरत हो और जिससे पढ़ाई करने लायक शरीर में स्फूर्ति रहे। और ग्रह त्यागी होना चाहिए, अर्थात घर की सुख सुविधाओं से दूर रहकर परिश्रम करना चाहिए, तभी फल की प्राप्ति होगी। घर की भोग विलास और सुख सुविधाएं एक बार दिख जाएं तो विद्यार्थी ये सोचने लगता है कि मेरे पास तो पहले से ही सब कुछ है, अब क्यों परिश्रम करना। इसलिए घर की सुख सुविधाओं से दूर रहकर पढ़ाई करना चाहिए, जिससे कि उन सुख सुविधाओं को खुद के दम पर हासिल करने की इच्छा जागृत हो। हमारे धर्म ग्रंथों में विद्यार्थी के ये 5 लक्षण बताए गए हैं, जो आज के संदर्भ में भी उतने ही कारगर हैं जितना पहले थे। दोस्तों, जीवन के पहले भाग में हम सभी विद्यार्थी जीवन से गुजरते हैं। कहते हैं स्टूडेंट लाइफ जिंदगी का गोल्डन पीरियड होता है। इस समय जिस विद्यार्थी ने अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर पढ़ाई की, वो अवश्य ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। दोस्तों, आज पढ़ाई लिखाई हमारे जीवन में उतना ही जरूरी हो गई है जितना कि खाना पीना। अच्छा जीवन जीने के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है। जिंदगी में सब कुछ पाना है तो पढ़ाई करनी होगी। यहाँ तक कि पढ़ाई के बिना तो आजकल शादियां भी नहीं होती। दोस्तों, अक्सर विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर संजीदा नहीं रहते हैं और अपने जीवन में कई तरह की गलतियां कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको उन 5 गलतियों के बारे में बता रहे हैं जो एक विद्यार्थी को नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, पढ़ाई के अलावा दूसरे कामों में समय ना बिताएं। दोस्तों, विद्यार्थी अक्सर ये गलती अपनी जिंदगी में कर देते हैं कि पढ़ाई से ज्यादा वो इधर उधर ध्यान देने लगते हैं, जैसे गेम खेलना, घूमना फिरना, टीवी या सिनेमा देखना, लेट नाइट पार्टी करना, प्यार मोहब्बत में पड़ जाना, जो कि एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक काम नहीं होते हैं। आजकल तो कई सारे सोशल मीडिया हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। इन सब जगहों पर कई विद्यार्थी अपना समय बर्बाद करते हैं। कई बार तो सोशल मीडिया के चलते कई तरह की मुसीबतों से भी घिर जाते हैं। अनजाने लोगों से रिश्ता बना बैठते हैं। ये सब चीजें घातक सिद्ध हो सकती हैं। एक विद्यार्थी की जिंदगी में इन सब के लिए समय ही नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को अपने समय के प्रति गंभीर होना चाहिए। उसे समय की कीमत का एहसास करवाएं। दोस्तों, इधर उधर के काम के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। स्कूल और कॉलेज में केवल मौज मस्ती ना करें। आप तो देख ही रहे हैं कि आज के दौर में बेरोजगारी दर कितनी बढ़ गई है। ऐसे में एक विद्यार्थी को अपने समय का सही सदुपयोग करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आपने पढ़ाई के समय में दूसरे गैर जरूरी काम में समय बर्बाद किया तो पढ़ाई का नुकसान तो होगा ही, साथ ही वो समय कभी लौट कर नहीं आएगा। आपका पढ़ाई करने का सुनहरा मौका यूं ही निकल जाएगा। दोस्तों, एक बार आपने बिना समय गवाए पढ़ाई कर ली तो दूसरे काम करने के बहुत मौके मिलेंगे और फिर आपके पास खुद के कमाए हुए पैसे भी होंगे। नंबर 2, गलत विषयों का चयन ना करें। दोस्तों, एक विद्यार्थी के जीवन की दूसरी गलती है पढ़ाई के लिए गलत विषयों का चयन करना। मेहनत से बचने के लिए अक्सर विद्यार्थी आसान विषयों का चयन कर लेते हैं, जिसका भविष्य में कुछ खास उपयोग नहीं रहता है। वहीं अगर आप कठिन विषयों का चयन करेंगे तो आपको कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन फिर उसके बाद आपको उसका फल भी मीठा मिलेगा। कहने का मतलब है कि कठिन विषय को चुनकर की गई पढ़ाई भविष्य में उपयोगी हो सकती है और फिर आपको बेहतर सैलरी पैकेज पर बेहतर नौकरी भी मिल सकती है।
इसलिए मेहनत करें और पढ़ाई में आने वाली बाधाओं का डटकर मुकाबला करें। विद्यार्थी सही विषयों का चयन करने के लिए अपनी रुचि का ध्यान रखें एवं उस विषय का बैकग्राउंड अवश्य जांच लें, जैसे उस विषय की पढ़ाई करने के बाद उसका करियर में कितना स्कोप है। विद्यार्थी विषयों का चयन करने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें या फिर किसी ऐसे सीनियर की सलाह जरूर लें जो उस विषय से संबंध रखता हो और पढ़ाई में अच्छा हो। किसी विषय का चयन करते समय ये जरूर जांच लें कि आने वाले समय में उसका कितना स्कोप है, जॉब आसानी से मिल जाएगी कि नहीं, जॉब में प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, विदेश जाने के चांसेस हैं कि नहीं। फिर देखें कि कैसे आपकी लाइफ सेट है। सही विषय का चयन करके की गई पढ़ाई आपको जरूर बुलंदियों तक पहुंचाएगी। नंबर 3, सिर्फ नौकरी को ध्यान में रखकर पढ़ाई ना करें। दोस्तों, आजकल कई सारे करियर ओरिएंटेड कोर्सेज आ गए हैं जिसे पढ़ के विद्यार्थी जल्द से जल्द नौकरी पाना चाहते हैं और खूब पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि शायद आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि आप दूसरों की नौकरी करने से बेहतर अपना खुद का स्टार्टअप या खुद का कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और दुनिया के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। कई विद्यार्थी तो केवल सरकारी नौकरी को ध्यान में रखकर पढ़ाई करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई कोशिशों के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है और उम्र सीमा निकल जाती है। ऐसे में विद्यार्थी के पास कोई ऐसी स्किल नहीं होती है जिससे कि वो प्राइवेट नौकरी पा सके और फिर हाथ मलने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या सिर्फ नौकरी करने के लिए कोई पढ़ाई ना करें। एक अच्छी और ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करें, क्योंकि ऊंची शिक्षा हमेशा आपके काम आती है। नौकरी तो सभी करते हैं, लेकिन ऊंची शिक्षा प्राप्त करके आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं जिसे देखकर लोग आपकी मिसाल दे सकें। अगर आप सिर्फ नौकरी को ध्यान में रखकर पढ़ाई करेंगे तो सिर्फ सिलेक्टिव नौकरी ही कर पाएंगे, जिसमें आपको न ज्यादा ग्रोथ मिल पाएगा और ना ही मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमारे देश में विद्यार्थियों के मन में ये बात भर दी जाती है कि बेटा नहीं पढ़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन ये बात नहीं बताई जाती कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करो ताकि नौकरी से भी कुछ अच्छा कर सको। पता नहीं क्यों ये माना जाता है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना होता है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको बता दूं कि ऊंची शिक्षा का प्रभाव व्यापक होता है। ये आपको सबके सामने प्रमाणित करने में आपकी बहुत मदद करेगी। विद्यार्थी सिर्फ डिग्री हासिल करने के उद्देश्य से पढ़ाई ना करें, अपने आप को मल्टी टैलेंटेड और मल्टी स्किल्ड बनाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर आप एक से ज्यादा क्षेत्रों में नौकरी करने या पैसा बनाने की क्षमता रख पाएं। नंबर 4, सुबह देर तक या ज्यादा ना सोएं। विद्यार्थियों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जो सोया सो खोया और जो जागा वो पाया। कहने का मतलब है कि सुबह का समय एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज के समय में ज्यादातर विद्यार्थी सुबह 10 बजे तक या दिन के 12 बजे तक सोते रहते हैं। ऐसे विद्यार्थी लेट नाइट पढ़ते हैं और दिन में देर तक सोते हैं। कई बार तो कई विद्यार्थी लेट नाइट पढ़ते ही नहीं है, पार्टियों में समय बिताते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सुबह का समय बहुत मूल्यवान होता है। सुबह सुबह हमारा मूड बिल्कुल फ्रेश रहता है, शरीर में ताजगी और स्फूर्ति रहती है। ऐसे में पढ़ी गई बातें या याद की गई बातें हमेशा याद रहती हैं। सुबह सुबह पढ़ाई करने से दिमाग भी तेज होता है। इन सभी बातों से आप समझ सकते हैं कि ज्यादा सोना या देर तक सोना एक विद्यार्थी के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। सिर्फ नींद की चाहत में वो क्या क्या खो सकता है। एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत होती है। 10-10 घंटे या 12-12 घंटे सोने वाला विद्यार्थी सिर्फ खुद को धोखा दे रहा होता है और इससे स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, आप जितना ज्यादा सोएंगे नींद उतनी अधिक आएगी। हर व्यक्ति की नींद की क्षमता भी अलग अलग होती है, लेकिन विद्यार्थी नींद उतनी ही ले जितने में आपके दिमाग को आराम मिल जाए और दिमाग फिर से दूसरे पाठ को अच्छी तरह से ग्रहण करने में सक्षम हो जाए। विद्यार्थियों, ज्यादा सोने का मतलब है सिर्फ खोना, जिससे एक विद्यार्थी आगे चलकर जिंदगी में पछताने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता है। नंबर 5, गलत मित्रों का चयन ना करें। संगत का असर एक व्यक्ति के हाव भाव, सोच विचार सब पर पड़ता है। खास तौर पर एक अपरिपक्व उम्र के विद्यार्थी पर गलत संगत का असर ज्यादा और जल्दी पड़ता है। एक विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है कि वो सही मित्र का चयन करे। गलत मित्रों का चयन आपकी जिंदगी खराब कर सकता है। जैसे कई बार स्कूली छात्र छात्राएं गलत संगत में पड़ जाते हैं, जिस कारण उन्हें नशे की लत लग जाती है। चोरी, जुआ खेलना, मारपीट करना, इन सब चीजों में उलझ कर रह जाते हैं और पढ़ाई काफी पीछे छूट जाती है। गलत मित्रों के साथ घूमना फिरना, सिनेमा देखना, ये सब एक विद्यार्थी को अपने मार्ग से भटका देते हैं।
कई बार तो गलत मित्र आपके लिए जानलेवा साबित भी हो सकते हैं और कई बार दुश्मनी में भी संगत खराब हो जाती है। दोस्तों के नाम पर एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को किसी न किसी बहाने से उसे पढ़ने नहीं देता है। पढ़ाई के समय वो दूसरी ओर ध्यान भटकाने वाली बातें करने लगेगा। विद्यार्थियों, गलत मित्रों का चयन थोड़ी देर की खुशी तो दे सकता है, लेकिन जिंदगी भर की परेशानी भी दे सकता है। ऐसे में पेरेंट्स को काफी ध्यान देने की और सतर्क रहने की जरूरत है। खास तौर पर बढ़ती उम्र के स्कूली बच्चों के दोस्तों से पेरेंट्स को जरूर मिलना चाहिए और उनके बारे में जानना चाहिए। उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जरूर जानना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि आपका बच्चा किन किन लोगों की संगत में है। अगर पेरेंट्स को कहीं भी लगता है कि उनका बच्चा गलत संगत में पड़ गया है, उसके दोस्त या मित्र ठीक नहीं है, तो फौरन अपने बच्चे को उससे बचाएं। नहीं तो विद्यार्थी की पूरी जिंदगी बर्बाद होने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 काम जो कि किसी भी विद्यार्थी को भूलकर भी नहीं करने चाहिए। जो विद्यार्थी अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहता है, वो इन बातों पर अमल जरूर करे।